विषय पर जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि निक्कू मधुसूदन कौन है। निक्कू मधुसूदन भारतीय ब्रिटिश खगोल भौतिकी और एक्सोप्लैनेटरी साइंस के प्रोफेसर हैं, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान में कार्यरत हैं। उन्होंने एक्सोप्लैनेट की संरचनाओं का अनुमान लगाने के लिए वायुमंडलीय पुनर्प्राप्ति तकनीक विकसित की और हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल के नीचे एक तरल पानी के महासागर वाले ग्रहों के एक सैद्धांतिक वर्ग का वर्णन करने के लिए हाइसीन ग्रह शब्द गढ़ा। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में पृथ्वी से परे जीवन की खोज ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। अब भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक की एक अभूतपूर्व खोज ने इस खोज में उत्साह की एक नई लहर जगा दी है। मिलिए डॉक्टर निक्कू मधुसूदन से, जो एक प्रमुख खगोल भौतिकीविद हैं, जिनके शोध ने एक दूर के एक्सोप्लैनेट पर संभावित जैव संकेतों की पहचान की है। डॉक्टर मधुसूदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपना करियर एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित किया है। उनका नवीनतम काम ग्रह K2-18b पर केंद्रित है, जो नक्षत्र सिंह में 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 9 गुना है, एक ठंडे बौने तारे की परिक्रमा करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए डॉक्टर मधुसूदन और उनकी टीम ने K2-18b के वायुमंडल का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे। डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS का पता लगाना। पृथ्वी पर DMS मुख्य रूप से जीवन द्वारा निर्मित होता है, विशेष रूप से समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन द्वारा, जबकि DMS की उपस्थिति K2-18b पर जीवन के अस्तित्व को निश्चित रूप से साबित नहीं करती है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव संकेत है। टीम को ग्रह के हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण भी मिले, जिससे रहने योग्य वातावरण की संभावना और मजबूत हुई। वेब के साथ ये शुरुआती अवलोकन अविश्वसनीय रूप से आशाजनक हैं। DMS का पता लगाना विशेष रूप से रोमांचक है, क्योंकि यह एक अणु है जो हमारे अपने ग्रह पर जीवन से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। बेशक हमें इसकी उत्पत्ति की पुष्टि के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है, लेकिन क्षमता बहुत अधिक है। K2-18b को एक हाइसीन ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, -1 प्रकार का एक्सोप्लैनेट, जिसकी विशेषता हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और एक जल महासागर है। इन दुनियाओं को अलौकिक जीवन की खोज में आशाजनक उम्मीदवार माना जाता है, क्योंकि वे संभावित रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन रूपों से अलग जीवन रूपों का समर्थन कर सकते हैं। डॉक्टर मधुसूदन के शोध ने पृथ्वी से परे जीवन की खोज में नए रास्ते खोले हैं। DMS जैसे विशिष्ट जैव संकेतों की पहचान करके वैज्ञानिक अब अपने अवलोकनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और भविष्य के एक्सोप्लैनेट अन्वेषण के लिए अधिक लक्षित रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। इस खोज को वैज्ञानिक समुदाय के भीतर उत्साह के साथ स्वागत किया गया है। ये दूर की दुनिया के वायुमंडल की जांच में जेम्स वेब जैसे उन्नत दूरबीनों की शक्ति और मानवता के सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब देने की खोज में अंतःविषयक अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जबकि K2-18b पर DMS की उपस्थिति और उत्पत्ति की पुष्टि के लिए आगे का शोध महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मधुसूदन का काम एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। यह हमारे सौर मंडल से परे विविध वातावरणों में जीवन के संभावित अस्तित्व की एक मोहक झलक प्रदान करता है। पृथ्वी से परे जीवन को उजागर करने की यात्रा एक मैराथन है, दौड़ नहीं। लेकिन प्रत्येक नई खोज के साथ, जैसे K2-18b पर संभावित जैव संकेत, हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने के करीब आते हैं और शायद एक दिन उस सदियों पुराने सवाल का जोरदार नहीं में जवाब देते हैं।